इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका दान के प्रारूप के बारे में। ठीक है ना। जब कोई वस्तु दान दी जाती है किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना, ये तो इसमें तो प्रतिफल नहीं होता। ठीक है ना। ये प्रतिफल के बिना दिया गया कोई वस्तु वो क्या कहलाता है? दान कहलाता है। और ये दान जो है वो कहाँ पे बताया गया है? आपका जो हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम है, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपी एक्ट। ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया है सेक्शन 122 में, और ये चैप्टर 7 में है, किसके? प्रॉपर्टी एक्ट के। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जब दान का प्रारूप होता है तो क्या लिखा रहता है? दान का यह विलेख आज दिनांक जो भी है, माह, सन और जिस तारीख को, जिस महीने दिया जाता है फिर। ठीक है। तो श्री, अब यहाँ पर किसका नाम होता है? जो दे रहा है दान उसका होता है। ठीक है। उसके बाद आत्मज में क्या होता है? उसके पिता का नाम, फिर आयु, वर्ष, निवासी कहाँ का है, उसका जो भी एड्रेस है पूरा वो लिखा जाता है। ठीक है ना। जिसको आगे दाता कहा गया है, अर्थात दान देने वाला। उसके बाद इस विलेख का प्रथम पक्षकार है, ये जो ये अभी बताया गया। अब दूसरा पक्षकार जो भी जिस दान प्राप्त कर रहा है तो उसका नाम, ठीक है, पिता का नाम, आयु, वर्ष, निवासी। ठीक है ना। उसके बाद इसको अदाता कहा गया है, एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है। प्रथम पक्ष का ऊपर, द्वितीय पक्षकार यहाँ पर। ठीक है। इन दोनों के बीच ग्राम या शहर, जो भी जिस ग्राम या शहर में है उसका नाम लिखा जाएगा, निष्पादित किया गया। चूंकि दाता नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति का पूर्ण रूपेण स्वामी होकर वह उसका उपभोग एवं उपयोग कर रहा है, अर्थात उसी की प्रॉपर्टी है जो दान दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। और चूंकि उक्त अदाता अर्थात जो लेने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो पूर्ण रूपेण स्वामी का मतलब क्या है? ऊपर कि जो उसकी प्रॉपर्टी है और दान देने वाले की, और उसी को क्या कर रहा है? दान दे रहा है। तो चूंकि उक्त अदाता आत्मज, ठीक है ना, जो भी यदि जो दान दे रहा है उसका भाई बहन है, ठीक है ना, भाई बहन का एकमात्र पुत्र है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई बहन का एकमात्र पुत्र है और वह दाता के पास कई वर्षों से रह रहा है, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया उसके पास रहे हुए, इसलिए उसको प्रेम है उससे, तो दाता का उसके प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है, अतएव वह उक्त संपत्ति का अग्रलिखित रीत के अनुसार निर्वर्तित करने का इच्छुक है। ठीक है ना। अर्थात वह प्रेम के कारण, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी दे रहा है। अब यहाँ पे अनुसूची लिखी जाएगी, सूची लिखी जाएगी कि जो वही संपत्ति दी जा रही है दान में, उसका पूर्ण विवरण यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका कि यह विलेख साक्ष्यांकित करता है, ठीक है ना, अर्थात एविडेंस के रूप में यह साक्ष्यांकित करता है कि दाता किसके कारण दे रहा है? प्रेम और स्नेह के कारण दे रहा है। पूरित होकर नीचे अनुसूची में वर्णित सारी भूमि एवं भवन से संलग्न सारे अधिकारों के साथ अपनी स्वतंत्र सहमति से उक्त संपत्ति अदाता को दान करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? किस अधिकार से? वो स्नेह के कारण दे रहा है, प्रेम स्नेह, क्योंकि वो उसके भाई या बहन का जो भी पुत्र है, इकलौता पुत्र है, और उसी के पास कई वर्षों से रह रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे उससे स्नेह था, इसलिए उससे जो भी उसकी भूमि थी, भवन था, जो भी अधिकार थे सारे, वो क्या कर रहा है? दे रहा है दान में उस अपने भाई या बहन के इकलौते पुत्र को। तो यहाँ पर ये दान का ये प्रारूप हो गया। अब यहाँ पर नीचे क्या है? उपयुक्त साक्ष्य के स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर की, जो भी स्थान दिनांक वगैरह हो वहाँ पर यहाँ पे लिखा जाएगा और दोनों पक्षकार के साइन हो। पहले तो यहाँ पे 2 साक्षीगण हैं, ठीक है ना, तो जो भी साक्षी हैं, विटनेसेस हैं, उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, नाम लिखा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हस्ताक्षर दाता के, अर्थात जो दान दे रहा है, हस्ताक्षर अदाता के, जो भी उसको यहाँ पर दान ले रहा है। ठीक है ना। ये दोनों पक्षकार हो गए आपके, दान देने वाले और दान लेने वाले। अब विटनेसेस के भी होते हैं हस्ताक्षर, ठीक है ना, कम से कम 2 विटनेस यहाँ पे आ गए। आई होप आपको ये दान का प्रारूप समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो यदि आपको समझ में आया है और यदि आपको कोई और प्रारूप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता